हाँ जी, तो टाइम हो गया है दिन का मतलब 1 बज रहा है, 1 से ऊपर ही टाइम हो रहा है। और काम मेरा सारा हो चुका है और खाना भी बन गया है दिन का, मतलब आटा वगैरह सब भुन गया है, बस रोटी सेकनी है। जब अभी को लेकर आएंगे उसके बाद हम सेकेंगे रोटी। तो उससे पहले ना मैंने सोचा कि जो मैं शॉपिंग करके लाई थी ना परसों सैटरडे को, मैं डी मार्ट गई थी, मैंने आप लोगों को बताया था ब्लॉग में। और आज मैं संडे को मैं गई थी मोती नगर जो दिल्ली में है, वहाँ की मार्केट गई थी, क्योंकि मैं स्थान पे गई थी। स्थान फिर वहीं दिल्ली में है, तो उसके पास मैंने सोचा चलो मुझे कुछ थोड़ा बहुत सामान लेना था, तो इससे मैं मोती नगर चली गई थी। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपनी जो है शॉपिंग। और मुझे कुछ और भी बात करनी है आप लोगों से, जो कि बहुत ज़रूरी है, जो कि वाईटी से ही रिलेटेड है। तो मैं वो बाद में करूँगी। उससे पहले जो है ना, मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आते हैं डी मार्ट की शॉपिंग पे। तो डी मार्ट से एक ये मैं टी शर्ट लाई थी, मुझे बहुत क्यूट लगी। मैंने कहा घर में बच्चे तो बहुत सारे हैं, अभी को नहीं आई तो किसी और की तो आई जाएगी। अच्छी जो है रीज़नेबल प्राइस पे ये मुझे मिल गई और बहुत सुंदर भी है। देखिए, मतलब अगर मुझे ये कलर और अपने लिए मिल जाता तो मैं भी लेती। तो एक ये टी शर्ट लाई थी, एक ये वाली टी शर्ट है, ये जो मैंने पहन रखी है, ये लॉन्ग वाली है। एक मैंने ये लिया अपने लिए, फुल नीचे मतलब नीज तक है इसकी जो लेंथ है। एक मैंने ये ली थी और ये काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे मिली है। ये मुझे मिली है 130 रुपये में और इसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा है और पहनने के बाद इसका लुक भी बहुत अच्छा है। एक मैंने ये लिया डी मार्ट से। और दिखाती हूँ। और मैं लाई हूँ ये आपे पैन, जो आपे बनाते हैं वो। काफ़ी दिन से मैं डी मार्ट जाती थी और मैं वहाँ देखती थी, लेकिन ना वहाँ पे वाले मिलते थे जो दोनों साइड से पकड़ने वाले होते हैं और थोड़े छोटे वो मिल रहे थे, वो मुझे नहीं लेने थे। एक तो रीज़न ये था कि जब भी मैं वहाँ पैन लेने जाती थी तो जो एक ही पीस मुझे वहाँ मिलता था और शायद वही रखा रहता था, और उसमें क्या होता था, टैग नहीं होता था, तो वो बिलिंग भी नहीं हो पाती। अदरवाइज़ तो मैं ले भी लेती इसको। मुझे ये था मुझे ऑनलाइन नहीं मंगवाना है, मैं अपनी मतलब आपसे खुद से देख कर लाऊँगी। तो एक यहाँ पे पैन लाई थी मैं, नॉन स्टिक है ये और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे मिल गया, क्योंकि अभी वहाँ चल रही थी सेल और इसके साथ इसकी ये लीड भी है। तो इस तरीके से ये है और इस पर प्राइस 249 है, बट ये मुझे कम का मिला है। मे बी ये 199 रुपीज़ में था, तो ये मैं ले आई हूँ वहाँ से। 1 साल की इसके साथ वारंटी मिली है हमें। और मैं लाई हूँ ये, कोई पहले मैं बता देती हूँ, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बस मैं ऐसे ही आप लोगों के साथ अपनी हर चीज़ को शेयर करती हूँ, इसलिए मैं आपको अपनी सारी चीज़ें जो है वो शेयर कर रही हूँ। एक लाए हम अपने के लिए चोकोज, और एक ये लाए थे शॉर्ट्स, ये भी काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल गई है। इस पर ये 149 रुपीज़ में मिल गई है। इसका स्टफ़ बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर लगी मुझे, मैंने ले ली। और लाई थी मैं फूड रैप पेपर, जो कि मेरा ख़त्म होने वाला था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो ख़त्म होने से पहले ही मैं ये ले जाती हूँ, नहीं तो फिर एकदम से लेने जाना पड़ता है और अगर मॉर्निंग के टाइम में हो जाए ख़त्म तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। और ये अपनी के पापा अपने ले लाए हैं सेट वेट मेट मैक्स करके, जेल है ये शायद। और ये वाले चॉकलेट की जो पैकिंग आती है ये लाई थी मैं, काफ़ी सारी लाई हूँ। बच्चे आते रहते हैं, बच्चे मिलते भी रहते हैं, और अब जैसे कि राखी वाखी है तो फिर ये छोटे छोटे पैक जो होते हैं ना, ये दिए जाते हैं बच्चों को। ये वैसे तो मैं लाई थी क्या कहते हैं अपने, जैसे अर्नव है, आरबी है, कि ये लोग सब एक दूसरे को राखी बांधते हैं, तो फिर ये मैं उनको दे दूँगी, आप नहीं दे देगी मतलब मैं क्या। और मैं ये लाई थी ये वाली प्लेट्स भी, 2 ही लाई हूँ, ये बहुत सुंदर लगी मुझे। कुछ भी चीज़ हो मतलब खाने के लिए बच्चों को भी दे सकते हैं, बच्चे भी ऐसे ही चीज़ों से बहुत अट्रैक्ट होकर खाते हैं। यहाँ पे ऐसे चटनी रखी है और यहाँ पे वैसे इसमें मोमोज़ वगैरह पकोड़े वगैरह रख कर खाए जाते हैं। 2 ही लाई हूँ, मुझे ना और कलर मिले नहीं, कलर बहुत अजीब अजीब से थे, बाकी मुझे ये कलर थोड़ा सही लगा। फिर जाऊँगी फिर 2 मैं सोच रही थी 4 ले लूँगी तो 6 का सेट बन जाएगा, तो ऐसे मैं और ले आऊँगी। वहाँ पे ये मिल जाती है, लेकिन कलर नहीं थे। और ये मिली है मुझे 49 रुपीज़ की एक डी मार्ट से।
बाकी यही सब चीज़ें हैं। हैंड वॉश वगैरह था वो खोल लिया है हमने। और अब मैं दिखाती हूँ अपनी मोती नगर की शॉपिंग। तो वो थी मेरी डीमार्ट की शॉपिंग। आप लोगों को कैसी लगी मेरी वो शॉपिंग? अब मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी, जो मैं मोती नगर से शॉपिंग करके लाई हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये राखी वगैरह लेकर आई थी। ज़्यादा तो मैं किसी को राखी नहीं बांधती, मेरे भाई को, अर्नब को अब नहीं बांधती आजकल, जैसे कि भाभी को, बस इन सबको बांधती मैं, और किसी को राखी ऐसे नहीं बांधती हूँ। ये अपनी लाई है बच्चों की, बच्चों वाली वो होती है राखी। अर्नब के लिए, आरबी के लिए, ये लोग सब एक दूसरे को राखी बांधते हैं बच्चे आजकल के। और ये राखी लाई हूँ मैं अपनी भाभी के लिए, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। देखिए एक ये लाई हूँ मैं। अब मैं आपको, मैंने थोड़ी जन्माष्टमी की भी करी है शॉपिंग मोती नगर से ही, वो दिखा देती हूँ। एक ये मैं ड्रेस लाई हूँ कान्हा जी के लिए, देखिए कैसी लग रही है जन्माष्टमी पे। अभी एक ही मुझे वहाँ समझ आई तो ये मैंने ले ली, बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, अलग सा लुक इसमें, कलर बहुत प्यारा था तो ये मैंने ली है। और मैंने ली है कान्हा जी के लिए पगड़ी मैचिंग करके। हर साल नया सामान आता है, फिर भी ये होता है कि चलो एक बहुत सुंदर सी बांसुरी, बिल्कुल छोटी सी, बहुत प्यारी सी, इसमें ना एकदम सेम बांसुरी की तरह ऐसे वो है हॉल। और कान्हा जी के कंगन है, मतलब कान्हा जी से रिलेटेड सामान है ये सारा। एक ये हार लाई हूँ मैं कान्हा जी के लिए। मैं चोकर देख रही थी लेकिन मुझे चोकर इतने अच्छे मिल नहीं रहे थे तो यहाँ से देखूँगी। और ये कंगन है। एक्सेसरीज बहुत सारी है मेरे पास कान्हा जी की, नई भी रखी हुई है, तो मैंने सोचा चलो जन्माष्टमी पे लेती हूँ, क्योंकि जब अपने बच्चों का बर्थडे होता है तब भी हम नई चीज़ें लेते हैं, बच्चों को नई चीज़ें बनाते हैं। तो कान्हा जी भी तो एक बच्चे की तरह ही मैंने उनको रख रखा है, तो एक ये भी मैं ले आई हूँ। अभी और देखूँगी, मुझे कान्हा जी के लिए और भी कुछ लाना है तो मैं यहीं से देख लूँगी। अभी ये मोती नगर की शॉपिंग है मेरी। और देखिए, और मैं लाई हूँ मोती नगर से अपनी के लिए लाई हूँ मैं ड्रेस खरीद के, कि आगे आगे फेस्टिवल भी आ रहे हैं और अपनी का बर्थडे भी आने वाला है नेक्स्ट मंथ, तो इसलिए मैंने सोचा चलो अब आई हूँ तो मैं मोती नगर से या उत्तम नगर से ही उसके सारे कपड़े लेती थी, तो वहीं से मैं ले आई शॉप से। तो एक है अपनी की ये मिड्डी, अच्छी लग रही थी मुझे इसलिए ले ली हमने। देखिए काफ़ी अच्छी लग रही है, बाकी आप बताना आप लोगों को कैसी लगी है। अपनी को ना मैंने वहाँ पे ट्राई करवा के देखी थी तो बहुत सुंदर लग रही थी। देखिए इसका प्रिंट बहुत प्यारा है, कलर भी बहुत प्यारा है। देखिए एक ये लाए हैं हम अपनी का, और एक है इस तरीके की ड्रेस, ये जीन्स की पैंट वाली, जैकेट है साथ में। ये बहुत सुंदर लगी अपनी को, डालने के बाद भी बहुत सुंदर लग रही थी तो इसलिए मैंने ले ली है। देखिए, और ये जीन्स की पैंट है इसके साथ। जहाँ से ये ली है ना, ये मोती नगर में जो दुर्गा मंदिर वाली मार्केट है उसमें से, वहाँ पे जागृति कलेक्शन है, वहाँ पे से ये मैंने ड्रेस ली है। बहुत अच्छी ड्रेस होती है उनके यहाँ पे, पहले भी मैंने बताया था, शॉप भी दिखाई थी आप लोगों को। तो काफ़ी अच्छी उनके पास कलेक्शन होती है, प्राइस भी ठीक होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते, जिस हिसाब का कपड़ा होता है उस हिसाब की प्राइस होती है। तो ये लिए है मैंने। देखिए अब क्योंकि ना आगे आगे मौसम बदलेगा तो फिर वही था कि फुल स्लीव्स के कपड़े ही मुझे लेने चाहिए, तो वही लाई हूँ मैं। और उनके पास कलेक्शन आ भी गई थी तो मैंने कहा चलो ले लेती हूँ। और एक है ये, 3 ड्रेस लाई हूँ मैं अपनी के लिए। इसमें फ़ोटो नहीं है, अच्छा ये पूरी ऐसे, ये टॉप है
इस तरीके का ये टॉप है और ये इसके साथ पैंट है। तो अपनी की सारे फेस्टिवल की शॉपिंग जो है ना हो चुकी है अब, क्योंकि वैसे उसके पास और भी नई ड्रेसेस रखे हुए हैं, लहंगा भी रखा हुआ है, शरारा भी रखा हुआ है और जो पार्टी वेयर फ्रॉक आती है वो भी रखी हुई है बाकी। और जो क्योंकि खूब सारे फेस्टिवल आते हैं, बच्चों का तो मन करता ही है कि हर बारी कुछ नया उनको पहनाएं हम लोग, इससे भी मैंने ले ली और फिर काम भी आते हैं कपड़े तो आने जाने के। तो यही शॉपिंग थी मेरी जो कि मैंने करी है अम्मी के लिए और अपने कान्हा जी के लिए। तो आप लोग बताना मुझे आप लोगों को मेरी शॉपिंग कैसी लगी। सारा सामान फैल गया है एकदम, अब रखना पड़ेगा इसको अम्मी के आने से पहले, क्योंकि अम्मी को भी लेने जाना है तो उसके आने से पहले मुझे ये रखना भी पड़ेगा। और बस यही लाई थी मैं, और मम्मी ने ली थी अपने कान्हा जी का ड्रेस वगैरह क्योंकि मम्मी थी मेरे साथ। बस उसके बाद हम घर चले गए थे। तो यही शॉपिंग थी मेरी। टाइम कितना हो रहा है? टाइम 2:50। तो अबनी को स्कूल से लाने का भी टाइम हो रहा है। बात भी मुझे करनी थी कुछ, वो करेंगे बाद में। पहले मैं अबनी को ले आती हूँ क्योंकि फिर वही होता है कि छुट्टी हो जाती है। एक तो काफ़ी रश होता है, मैंने आपको दिखाया भी है छुट्टी के टाइम पे। फिर वो रोने लग जाती है अगर हम लेट हो जाते हैं, क्योंकि सारे बच्चे जाने लगते हैं तो उसको लगता है कि मेरी मम्मी क्यों नहीं आई लेने मुझे अभी तक। देखिए आपने राखी ये अम्मी ने ली है एक यार अर्नब को शिंग चैन बहुत पसंद है, इसलिए अम्मी ने उसके लिए शिंग चैन वाली राखी ली है। और एक राखी वही जेरी वाली अपने लिए लाई है और ये वाली आरवी के लिए। मैंने कहा अपने लिए कौन राखी लेता है, पर वो कहती कि मुझे तो चाहिए ऐसी राखी। फिर मैंने कहा ठीक है ले ले, क्योंकि राखी वाले दिन वरना इनकी लड़ाई होगी कि मुझे भी चाहिए, वैसे फिर ये सैड हो जाएगी, है ना। तो बस यही सब सामान था। और अबनी के पापा अपने लिए शॉर्ट्स भी लाए थे, उन्होंने पहन लिए। 2 शॉर्ट्स भी लाए थे हम, हैं क्या कह रहे हो? नहीं, इन्होंने अपने लिए 2 शॉर्ट्स भी लाए थे, ये जो इन्होंने पहन लिया है वो देखो। बंद कर दो सामान। शॉपिंग तो मैंने आप लोगों को दिखा दी। अब अवनी के पापा करेंगे पैकिंग सामान की। इसलिए तो हम आए हैं, इसलिए पैकिंग करने दुनिया में इसलिए आए आप पैकिंग करने। ये बात अवनी के पापा सामान बहुत अच्छे से पैक करते हैं। हम कहीं जाते भी हैं ना तो मुझे पैकिंग की टेंशन नहीं होती, बस मैं सामान निकाल के रख देती हूँ और इसके पापा अपने आप पैक करते हैं। इसके पापा अपने, क्योंकि ये पैकिंग बहुत अच्छी करते हैं, है ना। मैं तो सोच रही हूँ एक पैकर्स एंड मूवर्स का काम भी खोल लूँ। आप लोग बताना। तो आपके पास है मजदूर तो है ये रहे। पैकिंग करने के लिए तो है ही ना, सामान ऊपर नीचे करने के लिए लेने पड़ेंगे बंदे, बस हायर करने पड़ेंगे। तो आप लोग बताना मुझे कैसा लगेगा। उसके लिए आपकी ज़बान है तो सही, क्या ऊपर नीचे करने के लिए देखो लंबी कितनी लंबी। देखो अवनी के पापा क्या कह ऑन कैमरा पे मेरे को क्या क्या कह रहा है। ऑन कैमरा नहीं कह रहा, सच्चाई बोल रहा हूँ। मतलब हद होती है, आपने किसलिए बनाया ब्लॉग? सच बोलने के लिए बनाया ना, अब मैं सच बोल रहा हूँ। सत्य की मुहूर्त हो आप। हाँ। ऐसे कौन कहता है अपनी पत्नी को कि जबान से सामान उठा लेना ऊपर से नीचे? जबान से सामान नहीं उठाना, जबान लंबी है तो रस्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी ऊपर नीचे करने के लिए, ये बोल रहा हूँ। समझे? लॉजिकल समझो, लॉजिक समझो पीछे इसमें। जबान लंबी इज नॉट द इशू। जो जबान है वो इतनी लंबी है कि उसके बाद आपका सामान की ऊपर नीचे उतारने में टेंशन नहीं होगी। करेक्ट, समझ गई। इसका बदला मैं भी दूंगी। ऑफ कैमरा इसका बदला ऑफ कैमरा इसका बदला लूंगी मैं। इन्हें ये नहीं पता यूट्यूब पे आजकल क्या क्या चल रहा है। ऐतिहासिक वो याद कराया जाएगा। क्या करूंगी मैं? इतिहास याद की जाएगी अभी मैं उसके बाद।
आपके खानदान का इतिहास। ये बात तो है, जब आप भी बताना, जब किसी की वाइफ की अपने हस्बैंड से लड़ाई हो जाती है, किसी भी बात को लेकर हो, चाहे वो परिवार से रिलेटेड हो या ना हो, लेकिन जब अपना जोर नहीं चलता हमारा इनके ऊपर, मतलब ये हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, तो उसके बाद हम इनके, एक ही हथियार रहता है। हाँ, एक लास्ट हथियार रहता है कि खानदान का ऐतिहासिक वो क्या बखान किया जाए, इनको याद दिलाया जाए इनके इतिहास के बारे में, पूर्वजों के बारे में। ये तो शूरवीरों के खानदान से है। शूरवीरों के कारण। ये बात तो सच है ना? आप लोग भी बताना कौन कौन ऐसा करता है। सभी लोग निकलेंगे ऐसे। अगर यहाँ पे जो हस्बैंड देखते होंगे ना, जो मतलब वो देखते होंगे जेंट्स, वो तो निकल निकल के आएंगे बताने के लिए आज। हाँ। क्योंकि सब तड़पे हुए होंगे। तो चलिए मैं चलती हूँ, आके बात करूँगी, जो बात करती हो तो रह ही गई, क्योंकि अपनी का टाइम हो रहा है। तो फिर आके जो मुझे आपसे बात करनी है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो चलो फिर थोड़ी देर में मिलते हैं आप लोगों से, अपनी को लेकर आते हैं।